ज़िला कुपवारा के शाहवली मुकाम से ताल्लुक़ रखते हैं। शाह इसरारुल हक काफ़ी ज़हीन अफसरों में शुमार थे। शाह इसरारुल हक के हवाले से आज जो खबर मौसूल हुई काफ़ी दुखद खबर थी, क्योंकि जिस तरह से कल आप सबको मालूम है कि अभी दिल्ली का धमाका हम भूले नहीं और वो अभी भी सुर्खियों में है। जिस तरह से कल ही उसी धमाके के हवाले से जो कुछ मवाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन नौगांव में मौजूद था और SIA इंस्पेक्टर की सरबराही में वहाँ FSL टीम और बाकी दीगर अफसरान भी उस जाए वाक़े पर मौजूद थे, जिनमें एक रेवेन्यू अफसर भी आज अपनी जान खो बैठा है और मुल्क की खातिर उन्होंने भी शहादत दी। शाह इसरारुल हक उसी जगह पे मौजूद थे और वहाँ पर कुछ जो मवाद वहाँ पे जो हैदराबाद से लाया गया उसकी बाज़ाब्ता वहाँ पर वो कुछ चीज़ें जो है वो चेक कर रहे थे। तो उसी असना में वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और रात के 11:20 पर ये धमाका नौगांव पुलिस स्टेशन के पास में हो जाता है और जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत वाक़या हो जाती है और 29 के करीब लोग जो है उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनमें हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शाह इसरारुल हक जो कि पुलिस में एक इंस्पेक्टर थे, SIA में ड्यूटी कर रहे थे और आज उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान को नछावर किया और शहादत पाई। हुब्बुल वतनी के हवाले से अगर बात करें तो शाह इसरारुल हक में काफ़ी ज़्यादा मुल्क के हवाले मुल्क के तेज मोहब्बत थी और जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश और मेहनत की। ये घर की अगर इसकी बात करें तो इनके वालिद जो है वो बस उस्ताद एक टीचर काम कर रहे थे और उनकी तरबियत पे भी ये आगे निकल चुके थे। काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश और वलवला था इस देश की खातिर। IAS के लिए इसने ट्राई की, AS के लिए इसने ट्राई की, काफ़ी प्रीशियस एग्जाम्स में उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन पुलिस की अफसरी में ये कामयाब हुए। नौजवान अफसर थे, बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मर्जी थी। जिस तरह से इस इलाके में ये खबर फैली तो पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। पूरे इस इलाके के इर्द गिर्द के लोग जो है वो इस वक्त यहाँ इस रखवाला के मुकाम में मौजूद है और जिस तरह से यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया, यहाँ के इनके अहले खाना, इनके रिश्तेदार सभी यहाँ पर मौजूद है। वही अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस में सभी शहीदों को आज PCR श्रीनगर में इनको श्रद्धांजलि दी गई है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वही ज़िला कुपवारा की पुलिस ने भी एक प्रोग्राम रखा है और यूँ ही ये इसकी जस्द खाकी यहाँ पर पहुँच जाएगी, इनको भी यहाँ पे एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा की जानिब से एक ताज़ियती जो एक पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने आज एक 2 मिनट के लिए एक साइलेंस इख्तियार की, जिसमें उन्होंने इस शहीद के लिए जो श्रद्धांजलि दी है। तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से एक वो पैगाम मौसूल हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कुपवारा में एक उस तरह की ताज़ियती बैठक बुलाई गई। उसके साथ साथ LG मनोज सिन्हा, यहाँ के वज़ीर आला और बाकी दीगर जितने भी MLAs या मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, सियासी वर्करान और सभी दीनी रहनुमाओं ने आज दुख व्यक्त करते हुए इस अहले खाना के साथ ताज़ियत पुरसी की और इनके गम में ये पैगाम दिया कि हम इनके गम में बराबर शरीक है। शहीद जो है आज शहीद इसरारुल हक साहब की जस्द खाकी अभी 2 घंटे के बाद इस इलाके में पहुँच रही है और वो यहाँ अब निकल चुके हैं श्रीनगर से और अभी इसको लाया जा रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से इस इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है और पूरी इलाके की बस्ती इस वक्त पूरी इनकी आंखें नम हैं और यहाँ पर इन फैमिली के साथ ताज़ियत पुरसी कर रहे हैं। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह इनकी फैमिली, इनके फादर, इनकी मदर, इनके भाइयों, इनके रिश्तेदारों, इनके बच्चों को सब्र जमील अता करें और इस शहीद को इनके आला दर्जा जो है जन्नत में मुकाम अता फरमाए और साथ ही इसको जिस तरह से इन्होंने मुल्क की खातिर शहादत दी है तो ये बड़ी शहादत, बड़ी कुर्बानी है और ये कभी रायगान नहीं हो सकती। इरशाद वानी सरमाया था इस इलाके का और साथ ही साथ एक पुलिस डिपार्टमेंट का। क्या कुछ कहेंगे असरार साहब के जाने की? बदकिस्मती इस इलाके की है, इस गाँव की है। ये हमारा जो एसेट बना था, ये एक बाप एक बच्चे को बनाता बना अपने खून पसीने को एक करके इस बच्चे को बनाता क्या कि ये अपने इलाके का, अपने गाँव का, अपने बस्ती का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। इसरार साहब जो थे ये इसी पर नहीं इत्तेफाक करते कि मैं पुलिस में रहूँ। इसने KS के भी, IAS के भी लिए कोशिश की, इसने दूसरे महकमों के भी कोशिश, लेकिन जो इसका व्यवहार था, इसका तरीक़ा था, इसका कैरेक्टर था, इसका चाल चलन था, ये नहीं लगता था मैं ये बड़ों के साथ बड़ों था, छोटों के साथ छोटा था। इसको इस चीज़ गुमान नहीं कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन जो आज का जो हमें ये दुख है, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि किस तरह हुआ, ये मिस हैंडलिंग हुई,
नाला इस तरह से कम क्लियर वक्त में इसकी मौत हुई। हमें ये लॉस हुआ, ये उम्र भर की लॉस हुआ। जो यहाँ पर इसकी जो हमें पहुँच थी, कल ये SP बनता, कल ये DIG बनता, कल ये IG बनता, क्या कितना इस इलाके को इससे फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस घर का नुकसान नहीं, बल्कि इस इलाके का नुकसान है, इस बस्ती का नुकसान है और इस ज़िले का नुकसान। ये हम इसकी भरपाई मरने दम तक नहीं कर पाएंगे। इसकी फैमिली की अगर बात, बाप को कंधा देता है, आज बाप को ही बेटे को कंधा देना पड़ता है। क्या करेंगे बाप, जिस बाप ने इस बस्ती को इसको आगे तक पहुंचाया और ट्रेनिंग करके बाद आप इंस्पेक्टर बन, आप DSP बनने वाला था। और इसके घर के जो माहौल, इसकी माँ जो देखती कि मेरा गुलाल, मेरा हीरा जो गया है किसके देश के लिए, और देश के SI के साथ जो आज काम करता है किसने देश के लिए, आज उसने देश के लिए अपने आप को नशावर किया। और ये सदमा इस पूरी बस्ती के लिए, पूरे इलाके के लिए और पूरी JNK के लिए, हम इस बस्ती को कभी भी इसको फरामोश नहीं कर सकते। दो लड़के, 3 बच्चे हैं कुल, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। वो भी नवनाहल अभी बच्चे, छोटी बच्ची कुछ उम्र की है। वो अब उसको ये इस वक्त आसमान टूट पड़ा और इस इलाके खास के इसके घर को, इसके कुंबे को, इसके पूरी भारत को एक आसमान टूट पड़ा। इस वक्त ये क़यामत बर्पा हुई। इस क़यामत को हम इस वक्त बर्दाश्त किसका, ये लोग यहाँ पर सब रो रहे हैं। सुबह से शायद किसी ने कुछ किया होगा, कुछ खाया, लेकिन बस वो इसी इंतज़ार में कि कब हम उसको आखिरी सांस का अपनी आखिर रसूमात के लिए यहाँ से अलविदा करेंगे, ताकि अब हम उसको दोबारा नहीं दे सकते। वो कल निकला था, कल हम इंतज़ार कर इसके कल वो आएगा फिर हमारे घर में, लेकिन आज हम उसकी शौक़ को देखने के लिए भी तैयार हैं। तक कस बज बोझू ये वाक़या रात? रात 1 बजे 20 मिनट श्रीनगर से नौगाम पुलिस स्टेशन ममता का तथ साहिद राहुल हक इंस्पेक्टर साहिद 2010 भर्ती लकुट नौजवान खूनहार लकुट नौजवान अफसर आश ये इलाकस सानि इलाकुक अफसर कि यथ इलाकस सरसी मुकान शवेली बुम अंदर होम दुर्गम सरी पन्ने इलाकुक अफसर मगर पता ही आगाह कोई बशर अपने मौत से बेखबर सामान सब बरस अल्लाह के जंतुल फिरदौस अता की खूनार अफसर युथ शरीफुल नफस लड़क जवान लकुट अफसर यथ तकबर नमिस की चीज़ नमिस की यह गामस मज वात छुट्टी यह कन यह लकटिस लकुट बड़िस बड़ इज्जत सान प्रत हेल्पफुल लकुट जवान अफसर लिहाजा मातम सरसी इलाकस सरसी गामस सोरे गाम सुबन पे लकटो बड़ो जवान लकट बड़ बुजुर्ग सारी तमाम ये मातम तो क्या वजह मिस हमसाय ताय वुचुन पतमे लट ये कारो से पतमे लट आमद अमिस क्या फैमिली भी घर की फैमिली फादर मास्टर रिटायर हाजी हबीबुल्लाह शाह तो बेच मदर बेच ब्याक ब्रदर फाइनेंस में काम कर बेच पन बच्चे बेगे खानदारी बेच हमशेर तुम लग बाप पितर पितर गोय पितर बाकी रिश्तेदार सभी परिवार नौजवान अफसर इलाके बड़ आश लकट आश ये आश के ये आशिक सब बकारी ये इलाक आश कर कि आशिक सब बकारी कुन जाए बे गो हेल्प तथ बरकस ये पे गामुक खूनार अफसर लकुट जवान आश लेकिन खुदा का करना अब क्या करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शाह इसरार साहब हमारी ही फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन से लेकर आज तक इनकी तमाम एक्टिविटियाँ, इनका उठना बैठना, उनका रहन सहन एक फैमिली मेम्बर होने के नाते अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। ये बड़ा ही होनहार नौजवान था। इसके दिल में पहले ही सी एक लगन थी, एक जज्बा था, वो इंसानियत थी और ह्यूमनिटी का जज्बा था। तो उसके साथ उसको तालीम में भी दिलचस्पी बहुत अच्छी रही और आला तालीम याफ्ता लड़का भी था। कश्मीर यूनिवर्सिटी लेकर गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक इसने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। उसके बाद इसने 2-3 अटेम्प्ट किए कि IAS के लिए और KS के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन्होंने ये क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क
और बड़ा ज़हीन लड़का था। अब लक ने फेवर नहीं किया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवर्टाइजमेंट हुई, तो 2010-11 में शायद इन्होंने फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया और बड़े जज्बे के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि देश प्रेमी और हर्षनास पहले था ये, फिर पुलिस ऑफिसर। लेकिन मैं समझता हूँ जो उसने इस महकमे में रहकर अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया, और मैं समझता था कि अपना टेन्योर पूरा करने रिटायरमेंट तक ये हमारे जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी हो सकते थे। ये बदकिस्मती है इस इलाके के लिए और ख़ासकर हमारी इस कम्युनिटी के लिए और हमारी फैमिली के लिए कि ऐसे लड़के को अल्लाह ने न चाहा इस दुनिया पे रखना। जहाँ सीना को भी हो रही है, दिल बर्दाश्त भी हो रहा है, वहाँ सैल्यूट भी हम करते हैं ऐसे नौजवान को जिन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम देते जाते इस मुल्क की खातिर ये अपने आप को कुर्बान किया और शहादत उसको नसीब हुई। तो आज पूरे कश्मीर, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आँख नम है, क्योंकि हमने देश के नौजवान बहादुरों को खो दिया है, और जो इस देश के लिए काम कर रहे थे उनको हमने खो दिया है। आज पूरी आँख नम है, इसलिए हम आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी दफातर थे, जो भी ये सबकी आँख नम थी कि ऐसा इंसान, ऐसा जो कि असरारुल हक साहब जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के माया नाज अफसर थे, आज हमने इसको खो दिया और आज हमारे बीच वो नहीं रह गया। इसलिए आज बार स्टेशन कुपवारा ने भी इस निस्बत स्ट्राइक कॉल दी और पेन डाउन स्ट्राइक रही, क्योंकि सब इस गम में मातम, सब इस गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हमारी इस बरीवड फैमिली के साथ हैं शाना बशाना, क्योंकि ये देश के लिए निकला था और देश के लिए काम कर रहा था, और बहादुर सिपाही, बहादुर देश का बहादुर अफसर होने के नाते हमने ऐसे ईमानदार अफसर को हमने आज वो हमारे बीच न रहे।